सुप्रभात बच्चों। इसके पहले के वर्ग में हम लोग राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के बारे में पढ़ रहे थे। उसमें हमने तुलसीदास की काव्यगत विशेषताओं के बारे में जाना, उनके जीवन परिचय के बारे में जाना, उनकी रचनाओं के बारे में। अब उस पाठ को आगे बढ़ाते हुए उसके तीसरे दोहे से आगे हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे। इसमें भी भाषा इसकी अवधि ही रह जाएगी। छंद दोहा और चौपाई में ही पूरी रचना है। वैसे रामचरितमानस में और भी अनेक छंदों का प्रयोग तुलसीदास ने किया है, लेकिन जो पठित पाठ है उसमें दोहा और चौपाई छंद का प्रयोग किया गया है। इसके बारे में पूर्ववर्ती कक्षा में इसके पहले के वीडियो में मैंने आपको बताया दोहा और चौपाई के बारे में। यह मात्रिक छंद है। शैली यहाँ भी संवादात्मक है, क्योंकि दोनों के बीच के हुए संवाद का वर्णन है। रस है, वीर रस की इसमें प्रधानता है। जगह जगह परशुराम का रौद्र रूप सामने आता है। यहाँ भी उपमा, रूपक, अनुप्रास आदि अलंकार का सुंदर प्रयोग तुलसीदास ने किया है। तो इस दोहा के अध्ययन के पूर्व हम यह जान लें कि परशुराम और लक्ष्मण के बीच का ये संवाद है जो आगे बढ़ता जा रहा है। परशुराम क्रोधित होते हैं और लक्ष्मण अपने तर्कों के द्वारा उनको निरुत्तर कर देते हैं, असहाय कर देते हैं। लक्ष्मण का यह तर्क व्यंग से भरी हुई उनकी वाणी, व्यंगपूर्ण वाणी इसमें दिखाई देती है। कहते हैं इसके आगे, बिहसी लखनु बोले मृदुबानी, बिहसी लखनु बोले मृदुबानी, मृदु कोमल वाणी में लखन लाल लक्ष्मण कहते हैं हंसते हुए, अहो मुनीसु महाभट मानी, मुनि श्रेष्ठ, मैं आपको महाभट मतलब महान योद्धा मानता हूँ। पुनि पुनि मोहि दिखाव कुठारू, पुनि पुनि में पुनरुक्ति प्रकाश है। पुनि पुनि मोहि दिखाव कुठारू, आप बार बार मुझे फरसा दिखाते हैं। चहत उड़ावन फूंकी पहाड़ू, ऐसा लगता है मानो आप फूंक मात्र से पहाड़ को उड़ा देना चाहते हो। अर्थात लक्ष्मण सामने महान योद्धा खड़ा है और अपने आप को कमजोर नहीं बताना चाहते हैं। कहते हैं कि ऐसा लगता है कि आप कमजोर समझने की भूल कर रहे हो। अगली पंक्ति में कहते हैं कि यहाँ कुम्हर बतिया को नाई, जे तर्जनी देख ही मर जाई। अंगूठे के बाद वाली अंगुली को तर्जनी कहते हैं। और ऐसी मान्यता है कि जो छोटा फल होता है, कुम्हर का बतिया होता है, वह तर्जनी उंगली के दिखाने मात्र से वह मर जाता है। तो इस जगत की इस मान्यता को तुलसीदास ने काव्य में स्थान दिया है। बहुत ही सुंदर प्रयोग किया है। कहते हैं लक्ष्मण कि ऐसा लगता है कि आप फूंक मारकर पहाड़ उड़ाना चाह रहे हो। दूसरी तरफ आप तर्जनी दिखाकर ऐसा समझ रहे हो कि यह कुम्हर का बतिया की तरह मुरझा जाएगा। ऐसी बात नहीं है। आगे कहते हैं, देख कुठारू सरासन बाना, अरे मैंने तो आपके हाथों में फरसे को देखा, सरासन बाना। तो सरासन कहते हैं धनुष को। आपके हाथों में धनुष बाण को देखकर, आपके हाथ में फरसे को देखकर मैं कछु कहा सहित अभिमाना, अभिमान बस मैंने आपको कुछ कहा। मैं कछु कहा सहित अभिमाना, अभिमान के साथ मैंने कुछ कहा। भृगुसुत समुझ जनेऊ बिलोकी,
भृगुवंशी भृगु सुत समझ करके, और गले में जनेऊ, यज्ञोपवीत जनेऊ सूत्र पवित्र बंधन है जो ब्राह्मण धारण करते हैं। तो आपके गले में जनेऊ को देखकर भृगुसुत समझकर, ब्राह्मण समझकर, जो कछु कहूँ सहूँ ऋषि रोकी, जो कुछ भी आपने कहा सुना उसको मैंने ऋषि रोक कर, ऋषि फिर यहाँ पर क्रोध को के लिए प्रयुक्त है, मैंने अपने क्रोध को रोक कर मैंने उसको सहा, मैंने उसको बर्दाश्त किया। जो कछु कहूँ सहूँ ऋषि रोकू, मैंने अपने गुस्से को रोककर आपने जो कुछ भी कहा उसको सुना। सुर महिसुर हरिजन अरु गाय। लक्ष्मण, यहाँ प्रश्न है 2 नंबर का कि लक्ष्मण ने अपने कुल के बारे में क्या बताया है, तो उसका उत्तर होगा कि सुर महिसुर हरिजन अरु गाय, हमरे कुल इन पर न सुराई। कहते हैं लक्ष्मण कि सुर अर्थात देवता, महेश्वर अर्थात ब्राह्मण, हरिजन हरिभक्त, अरु गाई और गाय, ये इन चारों पर हमारे कुल के लोग कभी आक्रमण नहीं करते, वार नहीं करते, ये हमारे कुल की मर्यादा है। सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन पर न सुराई, हमारे कुल के लोग इस पर कभी वार नहीं करते। कारण बताते हैं कि बंधे पाप अपकीरति हारे, यदि मैं आपका वध करता हूं तो पाप लगता है, अपकीरति हारे, और यदि हार जाता हूं तो इससे अपकीर्ति होगी, तीनों लोकों में अपजस फैल जाएगा। इसलिए कहते हैं कि मारत हूं पाप परिये तुम्हारे, मारत हूं पाप परिये तुम्हारे, यदि आप मुझे मारते भी हैं फिर भी मैं आपकी चरण वंदना करूंगा। माँ पाप परिये तुम्हारे, पा मतलब पैर, तब भी मैं आपके पैर पड़ूंगा। मारत हूं पाप परिये तुम्हारे। आगे कहते हैं कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, फिर यहाँ समवाचक शब्द है इसलिए इस पंक्ति में उपमा अलंकार है। कहते हैं कोटि कुलिस, यहाँ अनुप्रास है, करोड़ों वज्र के समान, कोटि कहते हैं करोड़ को, कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, परशुराम की क्रोधपूर्ण वाणी की तुलना लक्ष्मण करोड़ों वज्र के समान अर्थात उसकी कठोरता के सम सिद्ध करते हैं। तो वो धर्म हुआ कठोरता, इसलिए यहाँ उपमा अलंकार है। करोड़ों वज्रों के समान आपकी वाणी कठोर है। व्यर्थ धराऊं धनु बाण कुठारा, आपने तो धनुष और बाण का व्यर्थ धारण किया है, इसको धारण करने की क्या आवश्यकता, जिसकी बोली जिसकी वाणी ही करोड़ों वज्र के समान कठोर हो, उसको धनुष बाण धारण करने की क्या आवश्यकता। यहाँ एक प्रश्न है कि उन पंक्तियों को लिखिए जहां लक्ष्मण ने परशुराम से क्षमा प्रार्थना की हो। उसका उत्तर इस दुआ में है, रेखांकित कर लीजिएगा। इसका उत्तर ढूंढने में परेशानी होती है बच्चों को। जो बिलों की अनुचित कहूं क्षमो महामुनि धीर, महामुनि आप धैर्यवान हैं, आप धीर हैं, आप मुझे क्षमा करें। जो बिलों की अनुचित कहूं, यदि आपको ऐसा लगता है कि मैंने कुछ अनुचित कह दिया है तो हे मुनिवर धीर पुरुष आप मुझे क्षमा करें। सुनी सरोस भृगुवंश मणि, सुनी सरोस फिर अनुप्रास है, भृगुवंश मणि बोले गिरा गंभीर, गिरा कहते हैं वाणी को। सुनी सरोस भृगुवंश मणि, सुनकर भृगुवंश में मणि के समान, वो रत्न के समान, मणि के समान अर्थात परशुराम सरोस गुस्से में, बोले गिरा गंभीर,
गंभीर वाणी में बोलते हैं। अब उनकी वाणी में गंभीरता आ जाती है और वो कौशिक की ओर मुखातिब हो जाते हैं। कौशिक विश्वामित्र के लिए प्रयोग किया गया है। कौशिक का मतलब विश्वामित्र होता है। कहते हैं कौशिक सुनहि मंद येहु बालक। हे विश्वामित्र सुनिए, यह बालक अत्यंत मंद बुद्धि का है। कौशिक सुनहु मंद येहु येहु बालक। लक्ष्मण ने अपने तर्कों के सहारे परशुराम की बातों का भी जवाब दे दिया। जहां परशुराम कहते हैं कि मैं बालक बोधि बधाओ नहीं तोई, इसलिए मैं तुम्हारा वध नहीं करता हूं, तो उन्होंने कहा कि सुर महेशुर हरिजन अरुगाई हमरे कुल इन पर न सुराई। तो मैं आपको ब्राह्मण समझ करके छोड़ दे रहा हूं। तो तर्कपूर्ण भाषा में परशुराम के सारे प्रश्नों का लक्ष्मण जवाब भी देते हैं। व्यंग्यपूर्ण शैली में कहते हैं, इससे परशुराम और तिल मिला जाते हैं। गंभीर वाणी में अब वो कौशिक की ओर का मुखातिब होते हैं। कौशिक की ओर उनकी दृष्टि जाती है। विश्वामित्र को देखते हुए कहते हैं, क्योंकि लक्ष्मण की जो भाषा है यहाँ, यह वीरोचित भाषा है। मैंने बात बताया आपको कि वीर रस का प्रयोग तुलसीदास ने यहाँ किया है। तो यह सुन करके विश्वामित्र की ओर देखकर कहते हैं कि यह बालक अत्यंत मंद बुद्धि का है। कुटिल काल वस निज कुल घालको। यह कुटिल स्वभाव का है, काल के वशीभूत है और अपनी कुल का नाश करने वाला है। इसका स्वभाव वक्र है, काल के वशीभूत है और वो यह अपने कुल का स्वयं नाश करने वाला है। भानुवंश राकेश कलंकु। भानु अर्थात सूर्य वंश में यह चंद्रमा के समान कलंकित है। निपट निरंकुश अबुध असंकु। निपट निरंकुश अनुप्रास है। अबुध मतलब बुद्धिहीन है, मूर्ख है। असंकु, इसमें कोई शंका नहीं है। बिना शंका के यह कहा जा सकता है कि यह अत्यंत ही मूर्ख है, यह निरंकुश है, यह किसी के बस में नहीं है। काल कवल हुई हैं छनवाही, कहो पुकारी खोर मोहि नाही। कहते हैं कि काल कवल हुई हैं क्षण माही, क्षण मात्र में ही यह काल कवलित होने वाला है, काल के वशीभूत होने वाला है, अर्थात यह मरने वाला है, इसकी मृत्यु अत्यंत निकट है। काल कवल हुई हैं क्षण माही, कहो पुकारी खोर मोहि नाही। मैं सबको पुकार कर, सबको सुनाकर ये बात कहता हूँ, कोई मुझे दोष नहीं देना। पुकारी कहो पुकारी खोर मोहि नाही। आगे कहते हैं कि तुम हटकऊं जो चहूं वारा। तुम हटकऊं जो चहूं वारा। यदि आप इसको बचाना चाहते हैं, तुम हटकऊं जो चहूं वारा, यदि आप इसको बचाना चाहते हैं तो हट कहूं, आप इसको रोक लें, आप इसको समझा दें। कहीं प्रताप बल रोसु हमारा, इसको मेरे प्रताप के बारे में, मेरे बल के बारे में और मेरे गुस्से के बारे में इसको अच्छी तरह समझा दें, बता दे। लखन बीच में ही बोलते हैं, लखन कहूं मुनि सुजसु तुम्हारा। आपकी जो चारों लोकों में कीर्ति है, सुजस है, तुम ही अछत को वर्ण पारा। या आपके रहते हुए भला कौन इसका वर्णन कर सकता है। लखन कहूं मुनि सुजसु तुम्हारा, तुम ही अछत को वर्ण पारा। किसमें इतना सामर्थ्य है कि आपकी कीर्ति का, आपके यश का वो बखान कर सके, कोई वर्णन नहीं कर सकता है। अपने मुंह तुम आपनी करनी, बार अनेक भांति बहुवर्णी। कहते हैं कि अपने मुंह तुम आपनी करनी, अपने मुंह से
अर्थात अपने वचनों से, अपने वाणी से आपने अपनी बड़ाई अनेकों बार अनेक भांति बहुवर्णी, अनेकों बार आपने अपनी कृति के बारे में, अपने बारे में वर्णन किया है, बताया है। इसके बाद भी नहीं संतोषु तब पुनि कछु कहु। अगर आपको इसके बाद भी संतोष नहीं है तो और कुछ कह डालिए। जनि ऋषि रोह की दुसह दुख सहु। हे मुनिवर, आप अपने क्रोध को रोक करके असह्य पीड़ा को मत झेलिए। जनि ऋषि रोह दुसह दुख सहु। आगे कहते हैं कि वीर व्रति तुम धीर ये छोवा। आप तो वीर व्रत के पालन करने वाले हैं, अत्यंत वीर हैं। वीर व्रति तुम धीर ये छोवा। आपको किसी बात का क्षोभ भी नहीं होता। गारी देत न पावहु शोभा। आपके मुख से इस प्रकार गाली देना ये शोभा नहीं देता। आगे जो बताते हैं उसमें आपके महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर है। प्रश्न है कि लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषताएं बताई है, तो उसका उत्तर है यहाँ इस दोहे में। सुर समर करणी करही कहीं न जना वही आप। विद्यमान रण पाए रिपु कायर कथहि प्रताप। कहते हैं कि सुर योद्धा वह है, सुर समर करणी करही, जो रण क्षेत्र में अपने कर्तव्य का पालन करता है। कहीं न जना वही आप, बल्कि उसका बखान नहीं करता। सामने यदि प्रतिद्वंदी खड़ा हो तो उसके सामने अपने गुणों का बखान नहीं करता। सच्चा वीर तो वह है जो अपने कर्तव्य का पालन करता है, अर्थात वह युद्धरत होता है, सामने वाले प्रतिद्वंदी को युद्ध में उसका सामना करता है। सुर समर करनी करही कहीं न जना वही आप। आगे कहते हैं विद्यमान रण पाए रिपु। विद्यमान सामने दुश्मन को पाकर, रणभूमि में सामने दुश्मन को पाकर, कायर कथहि प्रताप। जो कायर होते हैं वही अपने प्रताप के बारे में, अपने बल के बारे में उसका वो वर्णन करते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि यहाँ कथात्मक और संवादात्मक दोनों शैलियों का अद्भुत सामंजस्य है। भाषा भावानुरूप है, प्रवाहपूर्ण है। काल कवलु होई हैं क्षण माही। क्षण भर में यह काल कवलित होने वाला है। यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है। भानुवंश राकेश कलंकु, यहाँ पर रूपक अलंकार है। भानुवंश में चंद्रमा के समान, चंद्रमा रूपी यह कलंकित है। आगे कहते हैं कि इसमें कवि का जो कौशल है, वर्णन है, उसकी विशेषता नजर आती है। परशुराम जी का क्रोध है और उनका बरबोलापन इसमें उभर के आया है। लक्ष्मण की जो वाणी है वह व्यंग्यपूर्ण है, साथ ही वीरोचित है, एक वीर की वाणी है। इस तरह से हम लोगों ने दोनों दोहों के बारे में अध्ययन किया। अंतिम और इसके तीसरे भाग में, पार्ट 3 में, हम लोग इसके शेष दोहों के बारे में अध्ययन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।